हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 30 से सितंबर 5 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जिस साइन को भी आप हमेशा से फॉलो कर रहे हैं आप उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। किसी भी स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। लास्ट में रीडिंग के हम आउटकम देखेंगे। ओके, 7 डेज में क्या रह सकता है, एंड ऑल्सो a message from spirit. Okay, so let's get started with your reading. Okay. We have Chariot crossed by Knight of Coins in reverse, Two of Cups in reverse, Eight of Cups in reverse, High Priestess in reverse, Two of Swords in reverse, Judgment, Hanged Man in reverse, Hermit, and Emperor upright. Okay guys, here we have Chariot crossed by Knight of Coins in reverse. Okay, यहाँ पे I feel कि किसी को बहुत ज़्यादा मेजरली एक अर्ज है कि चीज़ें को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चीज़ों को आगे लेके जाया जाए, बट ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है कि अब चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, बिकॉज चैरिट इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, सक्सेस, की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, चाहे सिचुएशन अच्छी है या नहीं है, बट आपको एक अर्ज हो रही है कि चीज़ों पे वर्क करा जाए। एंड इट इज़ क्रॉस्ड बाय 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, जो कि ऑलरेडी एक स्लो नाइट है। ओके, ऑलरेडी इतनी देरियाँ हो चुकी हैं कि अब चीज़ें काम नहीं कर पा रही हैं उस तरीके से जिस तरह से मे भी करती अगर टाइम पे चीज़ें करी जाती तो। ठीक है, रिसेंट पास्ट के लिए भी हैव 2 ऑफ कप्स रिवर्स। इट में भी डिनायल कि किसी को आपने मे भी अपनी चाहत का इजहार किया, आपने बातें करी हैं। ठीक है, आपने उनको अपना लव दिखाया है, सोलमेट माना है। हो सकता है मे भी एक अच्छा जेस्चर उन पर्सन ने भी दिखाया, बट इट माइट बी अ बबल फेस, और बबल फेस के बाद थिंग्स आर गेटिंग वर्स। चीज़ें उस तरीके से नहीं है मे भी। ठीक है, एंड समवट लाइक एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हुई है। ठीक है, या फिर अगेन सेपरेशन। ठीक है, नॉट गुड थिंग्स हैपनिंग टुगेदर इन पास्ट। ओके, अपकमिंग एनर्जी में वी हैव 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच इज शोइंग मी दैट काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। आप जाना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। ओके, दिस कैन बी यू एंड योर पर्सन, एनीवन। यहाँ पे कोई है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है सिचुएशन से। ठीक है, आपको पता है इस पर्सन के कुछ सीक्रेट्स हैं विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, या फिर आपको आई फील कि खुद भी आप आपकी खुद की एक मिस्ट्री अपने अंदर ही चल रही है कि आप इस पर्सन के बारे में एक्चुअली क्या फील करते हैं। आप अभी हैप्पी भी फील नहीं कर रहे और आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे। तो इट कैन बी लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके खुद के अंदर भी काफ़ी चीज़ें सीक्रेट्स चल रहे हैं, कुछ इस पर्सन के सीक्रेट्स हैं, चीज़ें अनफोल्ड नहीं हो रही हैं। यहाँ पर किसी को लाइक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है। काफ़ी टाल लिया आप लोगों ने इस डिसीज़न को। मे बी 2 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक इन डिसीजन, कि आप इस स्थिति में नहीं है कि आप डिसीज़न ले सकें। अभी इमोशंस इस तरह से नहीं हैं, अभी आप रेडी नहीं हैं, अभी ये अभी वो। तो आप जो है इस डिल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, या ये पर्सन फाइनली अब कोई डिसीज़न लेंगे या आप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई उलझा हुआ है किसी सिचुएशन में और अब वो निकलना चाह रहा है फाइनली। ठीक है, यहाँ पे योर इन्फ्लुएंस विच इज़ योर एनर्जी। ओके, यहाँ पे जजमेंट कार्ड आ रहा है, विच इज़ लाइक आप बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं, आप सरेंडर कर चुके हैं सिचुएशन पे, आप डिवाइन पे चीज़ें छोड़ चुके हैं। एंड यू आर नॉट समटाइम्स सरेंडर ये होता है कि चीज़ें जैसी भी हैं हो जाएं, आई डोंट केयर। ठीक है, तो एक वो वाला एटीट्यूड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपके लिए सर्विंग नहीं है। आपके लिए यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। आप खींच के नहीं ले जा सकते किसी चीज़ को, आप किसी से ज़बरदस्ती अपने आप को सिचुएशन में बांध कर नहीं रख सकते। इवन इफ सामने वाला पर्सन अगर सेपरेशन कॉज कर रहा है किसी वजह से, तो
समटाइम्स यू नीड टू जस्ट लेट दैट पर्सन गो। और यहाँ पर आप वो कर नहीं पा रहे हैं, बट आपकी जो क्लैरिटी बढ़ती चली जा रही है समय के साथ साथ, डिवाइन आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से। एंड देन वी हैव हैंडमैन इन रिवर्स। ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर यही कि हमारे बिलीव्स जो होते हैं ना, हमें चीज़ें नहीं छोड़ने देते, हमारी ईगो हमको चीज़ें नहीं छोड़ने देती। ईगो मतलब कि हमारी ईगो उन चीज़ों को नहीं छोड़ती जिन चीज़ों से लाइक हमें दुख मिल रहा है, या जो हमारे बिलीव्स हैं। मान लीजिए आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो हमें क्यों एक चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है? हमारे को वो बटन तो है नहीं जो हम स्विच ऑन कर देंगे और हम उस पर्सन को भूल जाएंगे। क्या चीज़ें हैं जो शिफ्ट होती हैं, हमारी ईगो के पर्सपेक्टिव चेंज होता है, ठीक है। तो आपको वो उलझनों में इसलिए डालते हैं स्पिरिट कि आप क्लैरिटी देखें और फिर उन क्लैरिटी को एक्सेप्ट करें। बट यहाँ पे आप क्लैरिटी सीख ज़रूर कर रहे हैं, बट विदाउट एनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हैं आप धीरे धीरे, ठीक है। एंड फॉर दैट यू आर गोइंग इन टू हर्मिट मोड। ओके, आप में से कुछ लोग लाइक ये मतलब चाह रहे हैं कि वो कुछ करें, कुछ हीलिंग काइंड ऑफ चीज़ें करें प्रैक्टिकली, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, कुछ XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप करना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन लग रहा है जो काफ़ी उलझन से बाहर निकल के एक अलोन टाइम चाह रहा है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है विलिंगली मतलब इच्छा से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप कंट्रोल ले रहे हैं अपनी लाइफ का। एंड एम्परर एनर्जी इज़ लाइक, मुझे यहाँ पे ये आप ही की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि आप जो है अब इस सिचुएशन से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं हो रहे हैं, एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो, एंड आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं, होल्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेक करती हूँ स्पिरिट क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, मुझे यहाँ पे आपका वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। अगेन इफ़ इट डजंट रेजोनेट प्लीज़ चेक योर मून साइन रीडिंग और योर असेंडेंट साइन रीडिंग। ओके, स्पिरिट मैसेज, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। देखिए रीडिंग में जो स्पिरिट का मैसेज है वो भी कितना स्पिरिचुअल आया है कि ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये सब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के जैसा ही है आपके लिए। आपने ऑलरेडी सिचुएशंस में लाइक स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है, अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत पेशेंट हो गए हैं, बहुत काम हो गए हैं, बहुत डिवाइन पे चीज़ें छोड़ने लगे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी में कि आप सब कुछ अपने अंदर खोज रहे हैं, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन है, अपने अंदर ही अपने आप से ही सवाल पूछते हैं, अपने आप को ही जवाब दे देते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज होती हैं जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, वही वर्क आप करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। ओके गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप इट हेल्प्ड। ओके, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।